हिमाचल में लग रहा है कि सरकार बच पाएगी, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि साहब आपके अपने ही लोग आपसे खफा हैं और आपके कई लोग उनके संपर्क में हैं, आपकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है और आगे क्या होगा इसको लेकर कुछ कहने को ज़्यादा तैयार नहीं, लेकिन जनता ज़रूर ही समझना चाह रही है कि होने क्या वाला है उनके साथ। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 को क्लियर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया था और उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और सभी को रिजेक्ट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि बैकडोर से एंट्री किया जाए और यह हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, ये सभी जगह से बैकडोर एंट्री का कोशिश कर चुके हैं और सफल हो चुके हैं। मगर जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हम लोग जो आज ऑब्जर्वर वहां पे गए, डीके शिव कुमार और हुड्डा जी विधायकों से बात करेंगे। हाँ, कुछ एक या दो विधायक नाराज है, वो उनका जो नाराजगी है उसको दूर करने का काम करेंगे। इतना बड़ा नुकसान आपको हिमाचल में हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, आपके हाथ से राज्यसभा की सीट निकल गई, आपकी पार्टी पर आपकी सरकार पर संकट आ गया और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आप नहीं मानते। और दूसरी बड़ी बात कि सब ये कह रहे हैं कि नाराजगी पार्टी से नहीं, नाराजगी सीएम से है, वो बात सुनते नहीं। देखिए, ये सब बातें, अभी नाराजगी क्या बात है, अभी तक वो अभी भी हमारे पार्टी के सदस्य है, वो एमएलए है, पार्टी के सदस्य है। अगर नाराजगी है, जिस तरह मुख्यमंत्री साहब ने कहा, उनकी नाराजगी जो है वो दूर किया जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि पूरा देश उनको देख रहा है और वो पार्टी जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है और कहती कि शेट्टी साहब आती हूं आपके पास। आलोक भट्ट साहब, सवाल यह है, जनता ने इनको मैंडेट दिया और अब आप लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, क्यों? ये कह रहे हैं कि जनता के साथ धोखा है, जनता देख रही है आप क्या कर रहे हैं। पूजा जी, ये आया राम दिया राम वाला राजनीति ये कांग्रेस के समय से ही शुरू हुआ था, ये कोई नई चीज नहीं है। और अब क्या इनको बोलूं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 6-6 आदमी आपके राज्यसभा में आपको पलट दिए, तो अब आपकी मेजोरिटी वहां रह कहाँ गई है? आप तो अब टेंटर हुक पे हैं, वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे हैं, जितने घंटे चल जाइए, तो मौत तो निश्चित है। तो आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, अब आप उनके साथ बैठ के बातें करेंगे कि जिसकी नाराजगी है दूर करें। जो खेला होना था उसका खेला हो गया। राज्यसभा में जो इनके आदमी को जीतना था वो तो हार गया, तो अब तो कहानी खत्म है। अब तो ये किसी तरीके से कहानी खत्म है। आप इतना श्योर कैसे हैं? आपके संपर्क में ऐसे कितने विधायक हैं आपके पास? खुद का आंकड़ा में अगर इनके 6 मिला भी लें तो आपका बहुमत का आंकड़ा तो पूरा नहीं होता, 3 और मिला लीजिए तो फिर देखिए औरों पे भी नजर है क्या? देखिए, जो 6 और 3 का है उससे तो कहानी काफी क्लियर होती है ना। हमने तो स्टेक नहीं किया है क्लेम, पहले ये अपना घर संभाल ले, जब इनसे नहीं संभलेगा तो हम संभाल लेंगे। सुशील वकील साहब, क्या राजनीतिक भविष्य इस वक्त देख रहे हैं हिमाचल का, जो इस वक्त हालात, मौजूदा हालात हैं? हालांकि पहले ये लग रहा था कि सीएम सुक्खू की कुर्सी जाएगी और ऑलमोस्ट को कंफर्म माना जाता, लेकिन सीएम सुक्खू वापस आ गए, कम बैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, 5 साल हमारी सरकार चलेगी, जो ग्रीवेंसेस है उनको दूर कर लिया जाएगा। सिचुएशन बेटर हो गई क्या? देखिए, सीधी सी बात है, जो पार्टी 43-40 अपने मेंबर और 3 या जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो 43 मेंबर होके भी अपनी राज्यसभा की सीट एक नहीं निकाल सके। वो पार्टी क्या अभी इमेजिन कर रहे हैं कि वो 3-4 घंटों में फिर दोबारा से पार्टी को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने एमएलए को वापस ले सकते हैं। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी इस टाइम है। अगर ये सुक्खू साहब को वापस चीफ मिनिस्टर लाते हैं तो फिर भी प्रतिभा जी और उनका जो विक्रमादित्य सन है वो वापस कांग्रेस में जाएंगे नहीं, कि वो ऑलरेडी आधे से ज्यादा बीजेपी में तो चले गए हैं। इसलिए कांग्रेस की जो सिचुएशन है बड़ी बैड है। अब जो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह, बघेल जी को वगैरह बैठे, डैमेज कंट्रोल के लिए अब काफी लेट हो गया। इन जो ये आज तक उनको जिनको समझ नहीं आया स्टेट में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है स्टेट में, जो उनकी नाराज एमएलए पहले से नाराज है, पहले दिन से अपना ये जो प्रतिभा जी और उसका जो लड़का है वो दोनों नाराज थे, क्योंकि इन्होंने वीरभद्र सिंह के नाम पे पार्टी को आगे कर दिया। हिमाचल में पार्टी जीत गई, लेकिन उनके साथ भी पूरा अच्छा स्वभाव नहीं किया। वो चाहते थे, तब भी चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, आज भी वही सिचुएशन है।
वो सीधे टर्म्स पे कांग्रेस में वापस जाने वाले नहीं है। कुछ ही घंटों में जो अभी आधे घंटे में कांग्रेस की बैठक होने वाली है, उसमें भी कोई मसला सॉल्व आप नहीं माने कि होना कुछ है। सुलझने वाला नहीं है। शेट्टी साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि जब एक परीक्षा की घड़ी आई, राज्यसभा का चुनाव परीक्षा की घड़ी ही थी, उसके बावजूद भी नाराजगी को दूर नहीं किया गया। भले ही आज प्रियंका हमला बोले, राहुल हमला बोले, कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोले, लेकिन ये आला कमान की चूक नहीं है कि जब बात हद से ज्यादा निकल गई तब जाकर आप एक्टिव हो रहे हैं। ये नाराजगी आज की तो नहीं है, नाराजगी तो बीच बीच में खूब आती रही। देखिए, क्वेश्चन नाराजगी का नहीं है। हमने देखा बाकी भी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीडी के मदद से किस तरह कांग्रेस हो, शिवसेना हो, इनके विधायकों को तोड़ा है। जो लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए, प्रफुल्ल पटेल करके एनसीपी के जो सांसद थे, तो शिवसेना और कांग्रेस में आप कोई फर्क नहीं मानते हैं शेट्टी साहब? शिवसेना और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाती थी, आज वही अशोक चौहान डाइवर्ट कर रहे हैं आप मेरे सवाल को। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने सवाल ये पूछा कि देर नहीं हुई आप लोगों से, स्थिति को संभालने का आपके पास पूरा मौका था, लेकिन घर की बात को चार दीवारी में ना रखकर सामने सबके सामने चौराहे पर आ गई अगर बात, तो इसके लिए तो खामी आपके पार्टी आला कमान की हुई ना। ये चूक तो पार्टी आला कमान से हुई। यहाँ तो आपके ही कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं कि हमारे से जातियां हो रही है। शेट्टी साहब, नरेंद्र मोदी जी जिस सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाए थे, उन्होंने खुल के उनका विरोध किया। सुब्रमण्यम स्वामी जो एमपी थे राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के, अभी भी सदस्य, वो मोदी जी को तो सभी जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म तो चलता है राजनीति में। आज आप देखिए क्रिटिसिज्म और सरकार को गिराने में, अपनी ही सरकार को गिराने में भूमिका निभाने में बड़ा फर्क होता है। दो बातों में बड़ा फर्क है ना। जब आप मुश्किल घड़ी है, मुश्किल की घड़ी तो आप ही लोगों के सामने है ना इस वक्त। कांग्रेस के लिए ज्यादा संघर्ष है ना इस वक्त। आप थोड़ा सा अभी के शिव कुमार जी और हुड्डा जी दोनों हिमाचल प्रदेश में हमारे जो विधायक है उनसे मिल रहे, बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी सुलझ जाएगा। ये इतनी बड़ी इशू है नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा इशू बनाना चाहती है। आपको जिस तरह प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, 2022 में हम सत्ता में हैं हिमाचल में, 2023 में इतना बड़ा नेचुरल कैलेमिटी हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 रुपये का मदद नहीं किया, ना ही इसको नेचुरल डिजास्टर करके घोषित किया। ऐसी क्या नाराजगी है हिमाचल प्रदेश की जनता से कि आपको तो आपने केंद्र सरकार ने उस राज्य को मदद ही नहीं किया। और यहाँ तो एक पार्टी में अंदर से आप लड़ रहे हैं, यहाँ तो वो मुद्दा ही नहीं है मोदी जी ने फंड्स दिए या नहीं दिए। यहाँ तो आपके एमएलए खुद आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कह रहे हमारा सुविधा नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है हिमाचल में। जब सरकार आगे काम कर पाएगी। बड़ा सवाल तो इस वक्त सरकार को लेकर है शेट्टी साहब, तो सरकार पर जवाब दीजिए ना। एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या सुक्खू अब रहेंगे मुख्यमंत्री या नहीं, हालांकि वो तो ये कह रहे हैं कि 5 साल सरकार वही चलाएंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ पे पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि जो ऑब्जर्वर है वो अपना रिपोर्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पेश करेंगे, और वो डिस्कशन के बाद उसका नतीजा निकलेगा। मगर हम लोग कॉन्फिडेंट है कि 5 साल लगातार ये जो तो सुक्खू साहब ने कहा कि कुछ विधायक हैं बीजेपी के आप लोगों के संपर्क में हैं, क्या संख्या होगी अप्रोक्सीमेटली उन लोगों की? देखिए, मैंडेट हमारे पास क्लियर कट मेजॉरिटी है और जनता का साथ है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी थोड़ा जरा गणित समझाइए ना एक बार। जो आप कह रहे हैं कि मैंडेट आपके पास में है, जरा उसका गणित समझाइए ना एक बार, क्योंकि आपके जो 6 विधायक नाराज हुए, उसके बाद 3 जो निर्दलीय आपके साथ थे। 6 विधायक अगर नाराज हुए तो इन्होंने अपना एमएलएशिप का रेजिग्नेशन नहीं दिया है, उन्होंने पार्टी से नाराजगी जाहिर किया है, तो उनको मनाने का काम है। वो हमारी घर की बात है, हम कर लेंगे। क्रॉस वोट तो कर दिया कल आपका, तो ये भी राज्यसभा कैंडिडेट हार गया। व्हाट्सएप क्रॉस वोटिंग तो कर दी उन्होंने। इनके घर की बात, ये कह रहे हैं कि हमारे घर की बात है, हम नाराजगी को दूर कर लेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि 25 का आंकड़ा आपके पास है और 43 वालों को आप चुनौती दे रहे हैं। व्हाट्सएप घर की बात कहाँ, घर देखिए पूजा जी, घर की बात कहाँ रह गई? ये तो सार्वजनिक हो गया है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर दिया, ये घर की बात कहाँ रह गई? ये तो पूरी तरीके से सार्वजनिक हो गई है। अब ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, शेट्टी साहब कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं ये तो देखना होगा, बट डैमेज हैज बीन डन।
इसमें तो कोई शक नहीं है। आप भी डैमेज मानेंगे तो कि हुआ है हाँ ना शेट्टी डैमेज। साहब, ये तो मान रहे हैं ना कि डैमेज हुआ है। इनकार कर रहे हैं वत्स साहब, कह रहे हैं कि कोई देखिए, डैमेज नहीं हुआ। आलोक जी नहीं, अगर बहुत ही ये इनकार सीनियर कर रहे हैं, ये शेट्टी साहब ये प्रवक्ता बिल्कुल है। वैसे ही है जैसे मुश्किल को देखकर कछुआ आमतौर पर अपना सर नहीं अपनी शेल्फ में छुपा लेता है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल लोग भी नहीं, वैसी बिल्कुल। बात कर रहे हैं कि मुश्किल आई है तो छुपा लीजिए शेल्फ में, मुंह से आपकी मुश्किलें खत्म थोड़ी हो जाएंगी। पूजा जी, जल्दी से सर। पूजा जी, 40 और 25 में बहुत फर्क होता है। चलिए ठीक और है, हमारे श्योर हैं आप। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।